दोस्तों आईपीएल 2025 अब महज एक खेल नहीं रह गया है। ये बन चुका है भावनाओं का ज्वालामुखी जो हर मैच में फूट पड़ता है और पूरे देश को क्रिकेट के रंग में रंग देता है। हर चौका छक्का अब सिर्फ रन नहीं, दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। और उसी दिल धड़काने वाले सफर का 19वां पड़ाव था गुजरात और हैदराबाद के बीच वो मुकाबला जिसने पूरे पॉइंट्स टेबल को उल्टा पुल्टा कर दिया। अब जरा गुजरात की बात कर लें। इस सीजन की शुरुआत हुई एक ऐसी हार से जो किसी तेज तूफान की तरह आई और पंजाब के सामने पूरी टीम की नींव हिला गई। लेकिन फिर जो वापसी की गुजरात ने, वो किसी योद्धा की तलवार की तरह सीधी और तेज थी। मुंबई और बेंगलुरु को लगातार पछाड़कर गुजरात ने सबको दिखा दिया कि ये टीम एक हार से टूटने वालों में से नहीं है, बल्कि वही हैं जो गिरने के बाद जोर से उठते हैं। अब रुक करते हैं हैदराबाद की ओर। राजस्थान को पहले ही मुकाबले में जैसे जमीन से उठाकर पटक दिया गया। कप्तान की चाल, गेंदबाजों की धार और बल्लेबाजों की मार, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक पहिए में आया जाम। लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता ने जैसे एक एक कर 3 ताले जड़ दिए हों हैदराबाद की जीत की चाबी पर। 3 लगातार हारों ने जोश को थोड़ा ठंडा जरूर किया, लेकिन शनिवार के उस बड़े मुकाबले में फिर एक बार चिंगारी भड़की। गुजरात बनाम हैदराबाद वाला खेल किसी आम टक्कर जैसा नहीं था। ये एक जंग थी। एक तरफ थी वापसी की चाह, दूसरी ओर थी सम्मान बचाने की जिद। और जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कुछ टीमें आसमान से जमीन पर आ गिरीं और कुछ जो किनारे बैठी थीं, अचानक रेस में सबसे आगे दिखने लगी। हैदराबाद और गुजरात की स्थिति पॉइंट्स टेबल में पलटी और साथ में 4 बड़ी टीमों को लगा गहरा झटका। मुंबई, चेन्नई, राजस्थान और एक और दावेदार को अब करनी पड़ रही है गणनाएं और लगानी पड़ रही है उंगलियां पॉइंट्स टेबल के एक एक खाने पर। दूसरी ओर बेंगलुरु समेत 4 टीमें हैं जो अब मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि इस मुकाबले ने उनकी उम्मीदों को जैसे नया पंख दे दिया हो। अब हर आने वाला खेल बन चुका है एक नया मोड़, जहां एक ओवर बदल सकता है पूरा गणित और एक छोटी सी गलती ले सकती है पूरे सीजन की दिशा ही उलटी। तो बंधु, अब ये खेल केवल बल्ले और गेंद का नहीं रहा, ये बन गया है आत्मा और संयम की परीक्षा। हर खिलाड़ी अब नहीं खेल रहा सिर्फ रन के लिए, वो खेल रहा है सम्मान, गर्व और इतिहास रचने के लिए। और अब हम सब दर्शकों की निगाहें हैं इस बात पर, आखिर इस बार वो कौन सी 4 सेनाएं होंगी जो पॉइंट्स टेबल के शीर्ष 4 में जगह बना पाएंगी। कौन सी सेना झंडा गाड़ेगी और कौन सी लौटेगी सिर्फ अफसोस की गठरी लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स जब मैदान पर उतरती है तो लगता है जैसे क्रिकेट के मैदान पर नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग शुरू हो गई हो। पीले रंग की तूफानी आंधी, स्टेडियम में उठता शोर और लाखों दिलों की एक ही धड़कन। लेकिन जनाब, इस बार मामला कुछ उल्टा पुल्टा है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में सीएसके का किरदार कुछ ऐसा बन गया है जैसे कोई राजा महल तो छोड़ आया हो, लेकिन तलवार घर पर भूल गया हो। अब जरा सस्पेंस देखिए। हर साल ये टीम जब भी मैदान पर उतरती है तो लगता है जैसे थाला की स्क्रिप्ट पर ही पूरा टूर्नामेंट लिखा गया हो। लेकिन इस बार कहानी की स्क्रिप्ट हाथ से फिसलती जा रही है और ऋतुराज गायकवाड़ को वो डायरेक्शन ढूंढनी पड़ रही है जो माही की परछाई में छुपी हुई है। सीजन की शुरुआत भाई साहब इतनी जबरदस्त कि एमआई को पहले ही मैच में ऐसा धो डाला जैसे कपड़े नहीं, आत्मा की धूल झाड़ दी गई हो। उस दिन तो लगा लो जी, पुराना शेर वापस आ गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वही है जो आईपीएल में अक्सर होता है। आरसीबी ने खेल को ऐसा घुमा दिया जैसे चक्री तूफान आ गया हो। राजस्थान और दिल्ली ने भी सीएसके को उसी रास्ते पर घसीटा जिस पर हारें सजा के रखी जाती हैं। अब हालात कुछ ऐसे हैं जैसे किसी पुरानी स्कूटर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश हो रही हो। चाबी घुमाई, आवाज आई, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। 4 मैच में सिर्फ 1 जीत, 3 करारी हार। पॉइंट्स टेबल में कुल जमा 2 अंक और जगह सीधे 10वें नंबर पर, और नेट रन रेट भी बेहद नीचे गिरा हुआ है। अब आता है असली खेल, आईपीएल गणित। प्लेऑफ के रास्ते में लगे हैं कांटे और उन कांटों को पार करने के लिए सीएसके को अब अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में कम से कम 7 मैच जीतने होंगे। वो भी कोई बस जैसे तैसे नहीं, बल्कि ऐसी जीत चाहिए
जो पूरे नेट रन रेट को सीधा हेलीकॉप्टर में बिठा दे और बाकी टीमें स्टैंड से देखें। भाई ये तो फिर से आ गए। मतलब अब हर मुकाबला सीएसके के लिए फाइनल है, हर मैच एक युद्ध है और हर ओवर एक आखिरी मौका। ऋतुराज के सामने अब सिर्फ चुनौती नहीं, थाला की विरासत का बोझ भी है। वो विरासत जो सिर्फ कप से नहीं, फैंस की आंखों की चमक से बनती है। वो दास्तान जो सिर्फ जीत से नहीं, मैदान पर छा जाने से लिखी जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में मुंबई की एंट्री किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं रही। पहला मैच ही चेन्नई के खिलाफ, लेकिन चेन्नई ने तो ओपनिंग सीन में ही क्लाइमैक्स दिखा दिया। मुंबई की ऐसी हालत कर दी जैसे बारात में पहुंचकर डीजे बंद मिल जाए और दूल्हा वहीं छत पर बैठकर सोचता रह जाए अब क्या करें। फिर भिड़ंत हुई गुजरात टाइटंस से। अब सिचुएशन देखिए, टीम वही जो हार्दिक ने खुद घड़ी थी, लेकिन उसी ने उन्हें जमीन पर छटवा दिया। पूरा माहौल कुछ ऐसा कि जैसे कोई आदमी अपनी बनाई इमारत में किराएदार बन जाए, और वो भी डिपॉजिट देकर। फैंस बोले, भाई ये क्या चल रहा है? ट्रोल्स ने तो मॉक टेस्ट बना डाला, कैसे पहचाने कि हार्दिक कप्तान है। लेकिन मुंबई इंडियंस अगर इतनी आसानी से हार मान ले तो फिर वो मुंबई थोड़ी ना कहलाती। तीसरे मैच में कोलकाता के खिलाफ टीम ने ऐसा पलटवार किया जैसे ट्रेन स्टेशन छूटने के बाद यू टर्न लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गई हो। फुल रफ्तार, फुल पावर, बल्लेबाजी में चमक, गेंदबाजी में कहर और आंखों में वही पुराना मुंबई वाला जोश। लगा जैसे 5 बार की चैंपियन फिर से जाग गई हो। पर चौथा मैच आते ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने फिर से नींद की गोली खिला दी। बैटिंग बिखरी, बॉलिंग फिसली और मैच हंसी बनकर दूर चला गया। अब लीजिए पॉइंट्स टेबल का हाल सुनिए। मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 1 जीत और 3 हार, 2 अंक और नेट रन रेट थोड़ा पॉजिटिव होने की वजह से टीम 9वें पायदान पर बैठी है। चेन्नई और हैदराबाद से बस जरा सी ऊपर। लेकिन कहानी अब शुरू होती है असली आईपीएल मैच से। अगर प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो हार्दिक एंड कंपनी को बचे हुए 10 मैचों में कम से कम 7 मैच जीतने होंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे, बल्कि ऐसे धमाकेदार अंदाज में कि नेट रन रेट कहे, बॉस अब मैं भी उड़ रहा हूं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की इस क्रिकेटीय महाभारत में जहां हर टीम महाशक्तियों के जैसे मैदान पर उतर रही है, वहीं एक टीम है जो नाम के मुताबिक सूरज की तरह चमकने आई थी, लेकिन फिलहाल उसका हाल ऐसा है जैसे सुबह के बादल सूरज को ढक लेते हैं। जी हाँ, बात हो रही है पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर, और हालत ऐसी कि टीम खुद अपने सनराइज की तलाश में भटक रही है। शुरुआत शानदार थी। पहले ही मैच में राजस्थान को ऐसा धो डाला जैसे आईपीएल ट्रॉफी अभी अभी हैदराबाद की झोली में गिरने वाली हो। स्टेडियम गूंजा, अब की बार हैदराबाद बार बार। लेकिन जनाब, आईपीएल में हर जीत के पीछे एक चाल छुपी होती है, और अगले 3 मैचों में वही चाल सामने आई। लखनऊ ने एनर्जी सोख ली, दिल्ली ने दिशा भटका दी, और कोलकाता ने ऐसा क्लीन बोल्ड किया कि पैट कमिंस खुद गूगल करने लगे होंगे कैसे बने कामयाब कप्तान। पर फिर आया वो पल जो हैदराबादी फैंस के दिल को थोड़ी राहत दे गया। गुजरात के खिलाफ एक दमदार वापसी। हालांकि अभी भी पॉइंट्स टेबल का नजारा ऐसा है जैसे आपने टीवी का रिमोट उल्टा पकड़ लिया हो। 5 मैच, 2 जीत, 3 हार, कुल 2 अंक। नेट रन रेट बस इतना समझ लो जैसे मोबाइल में बैलेंस हो, लेकिन डेटा स्लो चल रहा हो। यही वजह है कि टीम इस वक्त 8वें पायदान पर अटकी हुई है। अब असली पेच यहाँ आता है प्ले ऑफ की टिकट। अगर हैदराबाद को टॉप 4 की उड़ान भरनी है तो बचे हुए 9 मुकाबलों में कम से कम 6 जीतने होंगे, और वो भी बस जीत नहीं, बल्कि ऐसी जीत जो नेट रन रेट को ऐसा बूस्ट दे कि बाकी टीमें टेबल देखकर चश्मा पहन ले। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पिच पर जब हर टीम बाज की नजर और शेर की दहाड़ के साथ उतरी, वहीं एक टीम आई अलग ठाठ के साथ, राजस्थान रॉयल्स, जिनके कप्तान रियान पराग ने ऐसा एंट्री मारा जैसे किसी ओटीटी शो का नया सीजन। पॉपकॉर्न रेडी, कैमरा ऑन और कॉन्फिडेंस फुल टैंक। शुरुआत इतनी शानदार थी कि लगा भाई ये तो ट्रॉफी सीधा जयपुर ले जाएंगे। लेकिन फिर पहला मैच आया और सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसा रिव्यू दिया कि रॉयल्स के सपने पहले ओवर में ही बफरिंग मोड पर चले गए, और जैसे ही टीम थोड़ा संभली, कोलकाता ने बाउंसरों से ऐसा वेलकम किया कि पूरी बैटिंग लाइनअप लगा रेंट फ्री स्पिनर के दिमाग में रहने लगी। अब तक लगा बस हो गया राजस्थान का रोल आउट। लेकिन आईपीएल है बाबू भैया, यहाँ कहानी एक ओवर में बदल जाती है। और चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ जो वापसी हुई, वो किसी पड़ोसी की औलाद को देखकर
प्रेरित हुए स्टूडेंट जैसी थी, जिसने फेलियर के बाद सीधे मार्कशीट में 95% लाकर घर वालों की सोच ही बदल दी। 4 मुकाबले खेले गए हैं, 2 की हार ने नींद उड़ाई, 2 की जीत ने उम्मीद जगाई। 4 पॉइंट्स के साथ राजस्थान फिलहाल 7वें पायदान पर डेरा जमाए हुए है और नेट रन रेट, जो शुरुआत में आईसीयू में भर्ती था, अब धीरे धीरे फिटनेस सेंटर में स्ट्रेचिंग कर रहा है। लेकिन असली थ्रिल तो अब शुरू होता है, क्योंकि आगे हैं 10 मुकाबले और अगर प्ले ऑफ के दरवाजे तक पहुंचना है तो कम से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी आलतू फालतू नहीं, गदर मचाते हुए, ताकि आखिरी वीक में कैलकुलेटर नहीं, सिर्फ जश्न निकले। अब टीम के सामने 2 सीन हैं, एक अच्छा खेले थे लेकिन किस्मत नहीं थी वाला इमोशनल ड्रामा, और दूसरा एक रॉयल कमबैक जो आईपीएल की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। कप्तान रियान पराग में है वो ठसक जो कमान को तलवार की तरह घुमा सके, टीम में है वो बारूद जो आखिरी ओवर तक धमाके करता रहे, बल्लेबाजी में है एक्स फैक्टर और गेंदबाजी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन अब वक्त है पिच पर राज करने का, क्योंकि आईपीएल में सिर्फ रॉयल्स नाम से कुछ नहीं मिलता। यहाँ हर बॉल पर इरादा चाहिए, हर रन पर जोश और हर कैच में कातिल नजर। अब देखना है क्या रियान पराग की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स इस बार सिर्फ तालियां बटोरेंगी या ट्रॉफी पकड़कर कैमरे के सामने फुल फ्रेम में मुस्कुराएंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 अब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रहा, ये तो एक एड्रेनालिन से भरी महाकाव्य जंग बन चुका है। मैदान पर हर चौका जैसे पंचलाइन हो और हर विकेट ऐसा जैसे कहानी में नया विलेन एंट्री मार रहा हो। और इसी पागलपन भरे रोमांच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उतर चुकी है, एकदम बॉलीवुड के कमबैक किंग वाले अवतार में। कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में जब एलएसजी ने मैदान में कदम रखा तो फैंस की आंखों में सपने चमकने लगे, जैसे ट्रॉफी बस एक रील दूर हो। बल्ला था, बल्ले बल्ले थी और जोश ऐसा जैसे टीम प्ले ऑफ नहीं, सीधा फाइनल खेलने आई हो। लेकिन आईपीएल की स्क्रिप्ट तो भाई साहब प्लॉट ट्विस्ट से भरी होती है। पहला ही मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसा गुजरा जैसे कोई 5 स्टार डिनर में गलती से नींबू चाट जाए। लखनऊ के खिलाड़ी जैसे वार्म अप मोड में थे और दिल्ली वाले लग रहे थे जैसे उनका आज ही वर्ल्ड कप है। दिल टूटा, कॉन्फिडेंस हिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म थोड़ी होती है। फिर आया सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच और लखनऊ ने ऐसा काउंटर अटैक किया जैसे पिच पर नहीं, रेसलिंग रिंग में वापसी कर रहे हो। हर ओवर में पावर, हर शॉट में पंच और जीत। अरे जनाब, जीत नहीं, घोषणा थी कि हमारा टाइम फिर से आने लगा है। लेकिन आईपीएल तो नाम ही है अस्थिरता का। और अगला मैच पंजाब के खिलाफ जैसे किसी ने रियलिटी चेक की चिट्ठी पकड़वा दी हो। लखनऊ फिर से हार की गली में भटक गई। बेंच स्ट्रेंथ नहीं, बेंच स्ट्रेस दिखने लगा। लेकिन जैसे ही लगा कि कहानी फिर ट्रेजिक जोन में घुसने वाली है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा परफॉर्मेंस आया कि लगा टीम ने अपने अंदर का सुपर हीरो मोड ऑन कर दिया हो। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक पूरा शो एकदम पैसा वसूल था। अब तक कुल 4 मुकाबले, 2 जीत 2 हार, पॉइंट्स टेबल में 4 अंक लेकर 6वें पायदान पर हैं। एकदम उस मोड़ पर जहां से मंजिल भी नजर आती है और मोड़ भी खतरनाक है। लेकिन मजा ये है कि नेट रन रेट अब भी पॉजिटिव टेरिटरी में झंडा गाड़े बैठा है। लखनऊ समेत कई टीमों से आगे, यानी उम्मीदों की सांस अब भी चल रही है। मगर अब जो आने वाला है वो सिर्फ जोश का नहीं, होश का भी इम्तिहान है। क्योंकि अगर प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो बचे हुए 10 मैचों में कम से कम 6 मैच जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जैसे तैसे नहीं, रफ्तार के साथ, दमदार मार के साथ, ताकि आखिरी हफ्तों में पॉइंट्स टेबल की पूजा ना करनी पड़े। अब असली सवाल यही है, क्या ऋषभ पंत की लखनऊ आर्मी इस बार सिनेमाई क्लाइमैक्स दे पाएगी, या फिर एक बार फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट चलेगी जिसमें फैंस आखिर में बस कहेंगे यार दिल तो जीत लिया लेकिन ट्रॉफी फिर दूर रह गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आइए जनाब, अब लेकर चलते हैं आपको कोलकाता की गली में, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं फील होता है। और केकेआर की टीम एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एपिसोड में या तो हीरो बनती है या फिर सीधे विलेन के हाथों पिटती है। आईपीएल 2025 की स्क्रिप्ट में अगर एक टीम है जो रोमांच की रोलर कोस्टर राइड बन चुकी है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उतरी ये टीम ऐसी लगती है जैसे किसी शांत स्वामी ने हाथ में तलवार उठा ली हो। चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन चाल में रणनीति की बिजली दौड़ती। शुरुआत तो केकेआर की कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने पहला ही गाना सुर से बाहर गा दिया हो। आरसीबी के खिलाफ हार के बाद फैंस बोले कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैच जैसा ही समझ लो। लेकिन आईपीएल में हर हार आपको थोड़ी और मशहूर करती है ट्रोल सेक्शन में। और फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आया एक ऐसा मोमेंट जब कोलकाता ने सबको याद दिलाया कि उनका टैग लाइन कॉर्बो लोर्बो जीतबो कोई स्टिकर नहीं, स्टेटमेंट है। मैच जीता, मूड सेट किया और लगा जैसे रहाणे एंड कंपनी अब बस चढ़ते ही जाएंगे। लेकिन फिर मुंबई इंडियंस ने ऐसा झटका दिया कि केकेआर की आत्मा ने भी डीएनडी मोड ऑन कर लिया। एक बार फिर सब कुछ रीसेट हो गया। पर ये आईपीएल है,
यहाँ हर गिरावट के बाद स्क्रिप्ट में कमबैक लिखा होता है, और वही हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जब कोलकाता ने जीत की टपोरी स्टाइल में वापसी मारी तो सिर्फ मैच नहीं जीता, नेट रन रेट का पारा भी ऊपर चढ़ा दिया। अब हालत यह है कि 4 मुकाबलों में 2 जीत 2 हार यानी 4 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर जमी हुई है ये टीम। और जो सबसे सुकून देने वाली बात है, नेट रन रेट पॉजिटिव में है, यानी अगर कुछ गड़बड़ न की तो आगे चलकर ये फैक्टर केकेआर का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है। मगर आईपीएल की कहानी में अगर और लेकिन से ट्रॉफी नहीं आती। अब आगे जो बचे हैं 10 मुकाबले, उनमें से कम 6 जीतने होंगे, और वो भी ऐसे कि रन रेट आसमान छुए, वरना आखिरी वीक में दूसरी टीमों की कैलकुलेटर वॉलीबॉल के बीच कोलकाता कहीं अब पछताए का होत जब रन रेट चूक गया हो वाली स्थिति में पहुंच सकती है। अब रहाने के सामने 2 ही ऑप्शन हैं, या तो इतिहास लिखो या फिर इतिहास में गुम हो जाओ, क्योंकि इस बार मैदान पर सिर्फ कोरबो और लोरबो से काम नहीं चलेगा। जीत का टेम्परेचर इतना हाई करना पड़ेगा कि प्ले ऑफ का दरवाजा खुद खुल जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अब जरा अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2025 की इस फिजा में एक ऐसी टीम का नाम गूंज रहा है जिसने मैदान पर कदम नहीं रखा, तूफान मचाया है, और उस तूफान का नाम है किंग्स 11 पंजाब। भाई साहब, ये वो टीम है जो जब मैदान पर उतरती है तो ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेट खेलने आई है, लगता है जैसे कोई ऐतिहासिक युद्ध लड़ने निकली हो, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस में शेरों की तरह चलती हुई। और इस बार सेनापति हैं श्रेयस अय्यर, वो कप्तान जो चेहरे से कम चाल से ज्यादा कमांड देता है। वो जब पिच पर चलते हैं तो गेंदबाज सोचते हैं बोल्ड करूं या बस झुक जाऊं। अब जरा दिमाग में ये मत बैठाइए कि पंजाब कोई अंडरडॉग है, नहीं, ये वो रॉयल स्क्वाड है जो हर मैच में ऐसे खेलती है जैसे आईपीएल की ट्रॉफी उसी दिन मिलनी है। हर शॉट में ठाठ, हर विकेट में वॉर, और हर फील्डिंग मूवमेंट में ऐसा एटीट्यूड कि सामने वाली टीम खुद ही कहे भाई जीत लो, बस हमारी इज्जत बचा लो। आईपीएल 2025 के इस संग्राम में जब पंजाब ने पहला वार किया गुजरात टाइटंस पर, तो जीटी की स्ट्रेटेजी उसी वक्त आईसीयू में पहुंच गई। फिर आए लखनऊ सुपर जायंट्स, और पंजाब ने मैच को नहीं माहौल को रगड़कर प्रेस कर दिया। ऐसा प्रेस कि धोबी भी पूछे कि कौन सी तकनीक अपनाई है। अब जरा सोचिए, 2 धमाकेदार जीतों के बाद जब राजस्थान रॉयल्स से हार मिली तो भी वो हार ऐसी थी जैसे कोई रॉयल तलवार चलते चलते जूतों के फीते में उलझ जाए। गिरा तो सही, पर गिरने का भी अंदाज शाही रहा। और अब दोस्तों नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। पंजाब ने अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है, और इस वक्त 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर डेरा डाले बैठा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनका नेट रन रेट इतना पॉजिटिव है कि बाकी टीमें कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं, लेकिन जवाब फिर भी एरर ही आता है। मतलब ये कि पंजाब सिर्फ रन नहीं बना रही, पंजाब आईपीएल के गुण भाग की भाषा बदल रही है। पंजाब सिर्फ मैच नहीं जीत रही, वो विरोधियों की आत्मा पर कब्जा कर रही है। लेकिन ठहरिए, आईपीएल कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है जो 30 सेकंड में निपट जाए। अभी 11 मुकाबले बाकी हैं, और प्लेऑफ की उस सुनहरी चौखट तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 जीत और चाहिए, और जीत ऐसी होनी चाहिए कि रन रेट उड़ान भरे और बाकी टीमें रनवे पर ही खड़ी रह जाएं। अब देखना यह है कि क्या ये शाही जत्था आईपीएल की किताब को अपने नाम के आखिरी चैप्टर तक ले जाएगा, या फिर किसी मोड़ पर रथ की एक पहिया उतर जाएगी। फिलहाल तो बस इतना तय है, श्रेयस अय्यर एंड कंपनी अब सिर्फ खेल नहीं रहे, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, या तो हमें हराओ या फिर सेल्फी लो। क्योंकि आईपीएल 2025 की इस जंग में पंजाब कोई कंटेस्टेंट नहीं, वो ट्रॉफी का ट्रेलर है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन केटीएम मौजूद है। अब जरा सोचिए, आईपीएल 2025 की स्क्रीन पर जब गुजरात टाइटंस पहली बार उभरे तो लोगों को लगा अरे ये तो वही टीम है जो ट्रॉफी उठाकर कभी मैदान में जुलूस निकालती थी। लेकिन फिर जो शुरुआती 10 ओवरों में हुआ उसे देखकर फैंस का दिल भी स्लिप कर गया। ऐसा लगा जैसे टीम ने पुराने पन्ने तो पलटे पर कहानी पढ़ना ही भूल गए। किंग्स 11 पंजाब ने ऐसी ठुकाई की कि जीटी की रणनीति टॉस के साथ ही बिखर गई। मैच खत्म होते ही कमेंट्री बॉक्स से सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, गुजरात को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लोग ट्विटर पर पूछने लगे, शुभमन गिल को कप्तान बनाया या गुमनाम बना दिया? कुछ तो आईपीएल ऐप खोलकर पुराना स्कोर कार्ड देखने लगे कि क्या ये वही टीम है जो फाइनल्स में बम बम करती थी। लेकिन जनाब, जब आप जीटी जैसी टीम के बारे में बात करते हैं तो भूलिए मत, इनके डीएनए में वापसी कोडेड है, और वापसी भी ऐसी
कि मुंबई इंडियंस को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया। शुभमन गिल ने बल्ला नहीं बयान दिया। अब तक जो देखा वो ट्रेलर था, अब गुजरात शो शुरू करेगा। गेंदबाजों ने ऐसी गूंज मचाई कि एमआई के खिलाड़ी सोचने लगे मैच खेल रहे हैं या हॉरर फिल्म का हिस्सा बन गए। तीसरे मुकाबले में जब आरसीबी से भिड़े तो बेंगलुरु की पिच पर ही उन्हें ऐसा धो डाला कि विराट सिराज सबकी परफॉर्मेंस लो लोडिंग में चली गई। जीटी ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि आरसीबी के फैंस को फिर से वही लाइन याद दिला दी, इस साला कप नहीं आएगा। अब आते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। 4 मुकाबले, 2 जीत, 2 हार, 4 अंक और ऐसा नेट रन रेट जिसने पंजाब समेत आधे दर्जन से ज्यादा टीमों को पीछे धकेलकर जीटी को तीसरे पायदान पर ला पटका है। लेकिन भाई, आईपीएल का खेल तो हमेशा सामने की बाउंड्री से नहीं, आने वाले ओवरों से तय होता है। अब जीटी के पास पूरे 11 मुकाबले बचे हैं और कम से कम 6 जीत चाहिए होंगी ताकि प्लेऑफ की वो प्लेटिनम टिकट मिल सके जो हर टीम का सपना है। लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं, जीत ऐसी चाहिए जिसमें रन रेट रॉकेट मोड में उड़ जाए, क्योंकि भाई आईपीएल में सिर्फ कितना जीते नहीं, कैसे जीते भी हिसाब में आता है। अब असली सवाल है, क्या शुभमन गिल उस कप्तानी वाले गियर में शिफ्ट करेंगे जहां उनका बल्ला ही नहीं, उनकी सोच भी विरोधियों की रातों की नींद उड़ाए? क्या ये टीम सिर्फ नाम से टाइटन रहेगी या वाकई मैदान पर टाइटैनिक ठोक देगी सबको? जो भी हो, जीटी अब सिर्फ एक टीम नहीं, ये आईपीएल की वो फिल्म बन चुकी है जिसके हर सीन में ट्विस्ट है। हार के बाद जो टीम उठती है वही असली हीरो होती है। और अगर गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी चाहिए तो उन्हें हर मैच में उतरना होगा, एक योद्धा की तरह, एक जवाब की तरह और एक कहानी की तरह जो अधूरी रह गई थी लेकिन अब पूरी होगी। क्योंकि जनाब, अब सवाल सिर्फ रन बनाने का नहीं है, अब सवाल ये है, क्या गुजरात टाइटंस खुद को फिर से चैंपियन घोषित करेंगे या आईपीएल 2025 सिर्फ एक लंबा फ्लैशबैक बनकर रह जाएगा? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु सिटी मौजूद है। अब बारी है उस टीम की कहानी सुनाने की जिसकी जर्सी लाल है, दिल फौलादी है और किस्मत बस थोड़ी सी शर्मीली है। पेश है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की 2025 की दास्तान, जो इस बार सिर्फ रॉयल नहीं, पूरी तरह रिवॉल्यूशनरी लग रही है। तो जरा सोचिए, स्टेडियम में जब पहली बार आरसीबी के खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो हुक और हॉर्न की आवाजें ऐसी उठी जैसे कोई शाही बारात मैदान में आई हो। हर साल की तरह इस बार भी फैंस ने अपने दोस्तों से कहा, भाई इस बार दिल लग गया है आरसीबी से, और हर साल की तरह घर वालों ने जवाब दिया, फिर टूटेगा बेटा। लेकिन जनाब, 2025 की कहानी शुरू होते ही सबको लगा कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है, क्योंकि इस बार न विराट की कप्तानी का भारीपन है न पुराने कोचिंग नोट्स का बोझ। इस बार फ्रेम में आया है एक नई सोच वाला नायक, रजत पाटीदार। चेहरा शांत, चाल साधारण, लेकिन दिमाग आईपीएल का अगला मास्टर प्लान। आरसीबी ने जैसे ही अपने अभियान की शुरुआत की, लगा जैसे पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर किसी ने एकदम नया प्लॉट लिख दिया हो। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स। मैदान में पाटीदार की पलटन ने ऐसा कमाल दिखाया कि केकेआर के स्पिनर्स खुद अपने रनअप पर सोच में पड़ गए, हम घूम रहे हैं या ये टीम हमें नचा रही है। फिर सीएसके से भिड़ंत आई। चेन्नई और बेंगलुरु का मैच मतलब इमोशंस का महासंग्राम, लेकिन इस बार मैदान में इमोशंस से ज्यादा एग्जीक्यूशन ने कमाल कर दिया। धोनी के सामने आरसीबी का हर खिलाड़ी ऐसे लड़ा जैसे आईपीएल नहीं, स्टेट प्राइड का यलगार हो, और सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। ई साला कप नाम दे फिर से हेडलाइन बन गया। लेकिन भाई, आईपीएल है, यहाँ हर क्लाइमेक्स से पहले एक झटका तो बनता है। तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने एक करारा जवाब दिया। आरसीबी की हवा कुछ देर को सुस्त पड़ी और टीम जो क्रूज मोड में थी सीधे इमरजेंसी लैंडिंग में चली गई। अब जरा आंख उठाकर पॉइंट्स टेबल की ऊंचाई देखिए। 3 मुकाबले, 2 जीत, 1 हार, कुल 4 अंक और नेट रन रेट शानदार रूप में फुल चार्ज। दूसरे नंबर पर खड़ी है पाटीदार की सेना और इनके डगमग कदम नहीं, पूरे आत्मविश्वास में थिरकते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जनाब, आईपीएल एक लंबी कथा है, कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं। अब 11 मुकाबले और बाकी हैं। प्लेऑफ का टिकट पक्का चाहिए तो कम से कम 6 जीत और नेट रन रेट को हाई वोल्टेज जोश में रखना पड़ेगा, वरना हर साल की तरह इस बार भी आखिरी मैचों में पूरा ट्विटर इफ दिस देन दैट वाले समीकरण से भर जाएगा। और फिर हो सकता है एक बार फिर आरसीबी सिर्फ एक गणितीय गलती की वजह से ट्रॉफी से दूर रह जाए। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम यानी कि नंबर 1 पर मौजूद टीम की बात करें तो यहाँ पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस टीम की जो इस वक्त आईपीएल 2025 की कहानी की सबसे हॉट और सबसे हेडलाइन में रहने वाली मेन कैरेक्टर है। और अगर आप दिल्ली वाले हैं तो लाउडस्पीकर ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बैटिंग, बॉलिंग और बवाल ये टीम कर रही है ना, वो नॉर्मल क्रिकेट नहीं, कैपिटल एंटरटेनमेंट पीवीटी लिमिटेड का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लग रहा है। दिल्ली कैपिटल्स, हाँ, वही टीम जिसे देखकर पहले लोग कहते थे यार अच्छे खिलाड़ी तो हैं
पर नसीब थोड़े सुस्त हैं। अब वही टीम IPL 2025 में ऐसा खेल रही है जैसे DC का मतलब दिल्ली कैपिटल्स नहीं बल्कि डायरेक्ट चैंपियंस हो। कप्तान की कुर्सी पर बैठे हैं अक्षर पटेल और जनाब इनका फॉर्म और फैसले इतने तेज हैं कि स्टेडियम के स्पॉटलाइट्स भी जलन में थोड़ा फीका पड़ने लगे हैं। हर ओवर में ऐसा लगता है जैसे अक्षर पिच पर नहीं, डायरेक्ट किसी एवेंजर्स असेंबल के शूट में आ गए हों और बाकी टीमें वो बस कैमियो रोल निभा रही हैं, क्योंकि इस बार तो स्क्रिप्ट लिखी ही गई है दिल्ली के सुपर हीरोज के लिए। IPL 2025 की ओपनिंग सीन होती है LSG के खिलाफ और दिल्ली ने ऐसी धुलाई की कि लखनऊ वाले डगआउट से उठकर नेटफ्लिक्स पे IPL हाइलाइट्स ढूंढने लगे। शायद वहां कम पिटाई दिखे। बॉलिंग इतनी टाइट थी कि LSG की बैटिंग लाइनअप सर्दी में कांपते स्टैच्यू लग रही थी। फिर बारी आई SRH की और भाई ऐसा लगा जैसे कोई IPL का पुराना हिसाब चुकता हो रहा हो। दिल्ली ने ऐसे पछाड़ा कि हैदराबाद वाले सोच में पड़ गए, ये डेली कैपिटल्स है या डेली वेंजेंस स्क्वाड। हैदराबाद की हालत वो हो गई जैसे किसी ने गर्म चाय के कप में बर्फ डाल दी हो, बेस्वाद, ठंडा और बिखरा हुआ। और फिर CSK भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ना मतलब बॉलीवुड के किसी विलन से फाइनल सीन लड़ना। लेकिन दिल्ली ने वहां भी कहर ढा दिया। धोनी की टीम को ऐसा झटका दिया कि उनके फैंस ने पहली बार ट्वीट किया, ठीक है भाई, दिल्ली जीत जाए तो भी मंजूर है। मतलब दिल्ली अब मैच नहीं जीत रही, लोगों की इज्जत भी जीत रही है। अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 3 मैच 3 जीत, 6 पक्के अंक और नेट रन रेट ऐसा चमक रहा है जैसे किसी स्टॉक मार्केट में अचानक कैपिटल नाम की कंपनी के शेयर उड़ान भर लें। टॉप पर हैं जनाब नंबर 1 और बाकी टीमें अभी चश्मा साफ कर रही हैं ये देखने के लिए कि इतना तेज कौन दौड़ रहा है। लेकिन IPL में असली टैलेंट वो होता है जो पिच पर नहीं, पॉइंट्स टेबल के आखिरी हफ्तों में टिकता है। अभी दिल्ली को 11 मैच और खेलने हैं और अगर प्ले ऑफ की चौखट पर खटखटाना है तो कम से कम 5 मैच और जीतने होंगे। मतलब कि रास्ता लंबा है, पर दिल्ली की चाल देखकर लग रहा है कि ये टीम किसी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। अब अगर हालिया मुकाबले की बात करें, रविवार को हैदराबाद और गुजरात के बीच जो टक्कर हुई उसके बाद पॉइंट्स टेबल में कुछ दिलचस्प बदलाव दिखे। दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल सीधा टेबल टॉपर, उनके पीछे बेंगलुरु, पंजाब और गुजरात टाइटंस फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे की दौड़ में हैं। CSK, MI, RR और SRH अब तक की रफ्तार में थोड़ा पिछड़ चुके हैं, लेकिन LSG और KKR अभी भी पूरे जोश में हैं और प्लेऑफ की दौड़ में अपने हिस्से की जगह तलाश रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। IPL 2025 में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी और इस बार सबसे नीचे कौन सी टीम रहने वाली है। तो बोलिए जनाब, IPL 2025 का असली बॉस कौन होगा।